शनि साधना के हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हिमांशु नेमा आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी परिवार सहित समाज सहित कुशल मंगल होंगे। लाल किताब के टोटके और बुध ग्रह की स्थिति, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। भाग्य स्थान में हम पहुंच चुके हैं। कुंडली का नवा भाव भाग्य का भाव, आपके पुण्य कर्म के संचय का भाव, यानी आप क्या बैलेंस लेके आए हैं। प्लस बैलेंस, माइनस नहीं। आदमी दोनों बैलेंस लेके आता है, प्लस भी लेके आता है, माइनस भी लेके आता है। तो भाग्य भाव यदि आपका अच्छा है तो निश्चित रूप से आप अच्छे पुण्य कर्म लेके आए हैं। नवम भाव का स्वामी होता है गुरु। यदि आपका गुरु अच्छा है तो कुंडली में आपको पैतृक धन भी मिलेगा, संपत्ति मिलेगी और उन्नति भी होगी। अब देखिए, नवम भाव में यदि बुध बैठा है तो बुध जो रहता है गुरु से शत्रुता रखता है। अब आप गुरु के घर, जो आप शत्रु हो बुध ग्रह के, और आप बुध आप गुरु ग्रह का शत्रु हो, उनके घर में आके बुध महाराज बैठ गए तो क्या करेंगे? अब तो दिक्कत हो जाएगी भाई। आपको अपने कर्म चेंज करना पड़ेंगे। बुध ग्रह से संबंधित सारे काम छोड़ने पड़ेंगे, जैसे जबान बार बार बदलना, कभी इधर हो जाना, कभी उधर हो जाना। यानी जो व्यक्ति बुध ग्रह से जुड़े हुए काम करेगा, यानी कि अपनी जबान को बार बार बदलेगा और कमीशन एजेंट वाला काम करेगा, झूठ बोलने का काम करेगा, ऐसे लोगों को भाग्य से जुड़े हुए कामों में असफलता मिलेगी। ऐसे लोगों का व्यापार नहीं चलेगा, भाग्य बिल्कुल मंदा रहेगा। यानी व्यापार में ऐसे व्यक्तियों का भाग्य नहीं चलने वाला है। तो क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको अपने कुल देवता हैं, अपनी कुल देवी है, अपने गुरु हैं, उनकी पूजा करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। आपको अपने धर्म के अलावा दूसरे धर्म के स्थान पे कहीं नहीं जाना चाहिए। जैसे कई लोगों का काम नहीं होता तो चले जाते हैं, कोई तावीज पहन लेते हैं, ये बिल्कुल ना करें। तावीज पहनना, मजार में जाके कपड़ा डालना, ये काम बिल्कुल ना करें, अन्यथा आपको भयंकर नुकसान होने वाला है। बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। हरे कपड़ों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। गुरु की सेवा करें, अपने कुल गुरु की सेवा करें, अपनी कुल देवी की सेवा करें, अपनी कुल देवता की सेवा करें। इससे उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से अपना भाग्य बढ़ेगा। एक और उपाय, अपने व्यापार से कुछ परसेंट पैसा, 1%, 2% पैसा गुरु के नाम से इकट्ठा करते रहें। पहले एक गुल्लक आती थी, गुल्लक में ऐसा इकट्ठा करते रहें। और जब गुरु पूर्णिमा है या कोई भी ऐसा पर्व है जहाँ आपको लगता है कि हमारा आज हमारे कुल देवी की, कुल देवता के पूजन का समय है या तिथि है, उस तिथि में ब्राह्मणों को भोजन करवा दें या उस पैसे का उपयोग धार्मिक अनुष्ठान को पूर्ण करने में लगा दें। तो नवम भाव का बुध आपको अच्छे परिणाम देगा। वैसे नवम भाव का बुध, यदि आपका खान पान गलत है, आपकी बोलचाल गलत है, कभी आपकी जबान पलटते हैं, कभी कोई वचन में आपका वचन पक्का नहीं है, तो आपको नवम भाव का बुध अशुभ रिजल्ट देता है। तो उपाय मैंने बताए हैं कि गुरु ग्रह से जुड़े हुए उपाय करना है आपको। पीले वस्त्र पहनिए, पीले क्या बोलते हैं, पीला दुपट्टा ये भी धारण कीजिए। शास्त्रों का पाठन कीजिए, पंडितों का सम्मान कीजिए, गुरुओं का सम्मान कीजिए, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो ये रहा भाग्य भाव में, नवम भाव में बुध ग्रह का परिणाम लाल किताब के अनुसार। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा है, इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। कार्यक्रम में क्या कमी है वो भी बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए। नमस्कार।